किरण बेदी जी, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर। सी वॉज सो स्ट्रिक्ट कि इनको उनके टाइम के लोग कहते हैं कि सी इज क्रेन बेदी। क्रेन समझते हैं आप, जो गाड़ियां होती हैं, सरकारी गाड़ियां दूसरे व्हीकल्स को टो करने के लिए, विच आर नॉट पार्क्ड एट प्रॉपर प्लेसेस, अलाउड प्लेसेस, तो उनको उठाने के लिए जो व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है उसको कहा जाता है क्रेन। ही वाज सो स्ट्रिक्ट कि ट्रैफिक में भेजो उनको, ट्रैफिक मैनेज करने के लिए तो बड़े से बड़े लोगों की गाड़ी उठवा ले। आप कौन बिजनेसमैन है, कौन नेता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी गाड़ी अगर गलत तरीके से पार्क है, उठ गई। When she became superintendent of Tihar jail, she must have thought कि आखिर जेल बनाया क्यों गया है। जेल इसलिए नहीं बनाया गया है, कम से कम एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जेल का कॉन्सेप्ट इसलिए नहीं है ताकि लोगों को सजा दी जाए। एन आई फॉर एन आई इज नॉट द फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्रीज क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, कि तुमने क्राइम किया तो चलो अब तुमको भी हम सजा देंगे। ऐसा फिलोसॉफिकल बेसिस ये नहीं है। कई सारे ऐसे इस्लामिक कंट्री जो काफ़ी रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज हैं, वहाँ पे शरीयत लॉ फॉलो होता है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं कि वहाँ का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बेस्ड है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ एन आई फॉर एन आई, कि तुमने मर्डर किया तब तुमको ही मरना पड़ेगा, तभी हिसाब जाकर के बराबर होगा। अच्छा, तुमने बहुत तकलीफ दे करके मारा है, तब तुम्हें भी तकलीफ दे दे करके मारा जाएगा, तब जाकर के हिसाब बराबर होगा। ये नहीं कि तुमको फांसी चढ़ा देंगे ना, तो तुमको स्टोन टू डेथ किया जाएगा, फ्लॉगिंग की जाएगी, ये सब। तो उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कुछ देशों का इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, एन आई फॉर एन आई। एक आंख तुमने लिया तो एक आंख तुमको भी देना पड़ेगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। बट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, भारत जैसे देशों में, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज नॉट फॉर पनिशिंग द क्रिमिनल्स पर से, दिस इज फॉर रिफॉर्मिंग द क्रिमिनल्स, कि उनको समाज से थोड़ा अलग किया जाए फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि वो समाज में रहने लायक अभी है नहीं, समाज के लिए अभी खतरा है। लेकिन उनको रिफॉर्म किया जाए और वापस से मेन स्ट्रीम में मिक्स किया जाए, दैट इज द आइडिया।